हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है जी, तो मैं कल बताया था कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। एल क्या है, लेंथ, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है। कॉपर का वायर का अलग प्रॉपर्टी होगा, एल्यूमिनियम का अलग, जिंक का अलग, ठीक है। ये रो प्रॉपर्टी, इसका अलग रो होगा, इसका रो अलग होगा, इसका रो अलग होगा, समझा ना। तो ये वैल्यू दिया रहता है, याद नहीं करना अपने को, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे रिलेटेड है, इसको अगर मैं उल्टा करूं 1 अपॉन आर, तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, 1 अपॉन रो एल अपॉन ए हो जाएगा, बराबर है। तो 1 अपॉन आर को कल मैं क्या बताया था जी, उसको जी बोलते हैं। जी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, बराबर है, ठीक है। और 1 अपॉन रो को, 1 अपॉन रो को के बोलते हैं। के क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेंथ अपॉन एरिया को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम लोग जी स्टार से भी रिलेट करते हैं, या बी लिखते हैं। जी स्टार सीबीएसई में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के लिखा, ये आपका स्टेट बोर्ड में यूज करते हैं, स्टेट बोर्ड। यहाँ क्लियर है, ठीक है ना। तो जी स्टार बोलेगा तो घबराना नहीं है, जी मतलब कंडक्टेंस है, ठीक है, और जी स्टार मतलब सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो सिंबल यूज करते हैं। तो अभी यूनिट की बात कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ। तो 1 बाय 1 यूनिट सबका बताता हूँ। जैसे देखो, रेजिस्टेंस का यूनिट पता है, ओम होता है, इसका सिंबल ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है जी, V बाय I होता है। तो V का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर। I मतलब क्या है, करंट है, V मतलब क्या है, वोल्टेज है, इसको वोल्ट बोलेंगे, A को एम्पियर बोलेंगे, समझा। R को रेजिस्टेंस पता है। तो अगर मैं G का यूनिट निकालूं तो वो ये 1 अपॉन R होता है ना। तो R का यूनिट पता है ओम, तो ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको उल्टा लिखेंगे, एम्पियर अपॉन वोल्ट। और दूसरा यूनिट होता है सीमेन। तो ये चारों यूनिट, पांचों यूनिट याद रखना है, एमसीक्यू में पूछता है। अभी देखो, रो का यूनिट क्या होगा जी, रो का यूनिट कल बताया था, ओम इंटू मीटर होता है ना। निकालने के लिए ट्रिक्स भी बताया था। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो यहाँ से रो लिख लो, रो इक्वल टू क्या आएगा, आर ए अपॉन एल, तो ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इससे कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर। ये प्रूफ भी कर दिया, क्या था, क्लियर ना। अभी 5th में क्या आएगा जी, 5th में इसका रेसिप्रोकल, तो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, 1 अपॉन रो। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी का यूनिट हो गया, बराबर ना। अभी अपने को सेल कांस्टेंट का यूनिट निकालना है इसका। तो इसका यूनिट क्या होगा बताओ, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो 1 अपॉन मीटर बचेगा, तो ये मीटर इनवर्स आएगा सेल कांस्टेंट का यूनिट। ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है, लिख लो। टॉपिक है अपना रिलेशन बिटवीन K एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन K एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये उल्टा V को हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, कंडक्टिविटी K इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो K
के क्या है, कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, if V is the volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte, ठीक है, then electrical conductance is molar conductivity। तो molar conductivity को कैसे डिफाइन करता है? Suppose V is the volume of solution, volume of solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन में अगर कंडक्टेंस निकालेंगे तो उसको हम लोग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे किया हम लोग? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू वी हो जाएगा। वी वॉल्यूम है, अगर कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करना है तो C बाई 1000 होगा। तो नेक्स्ट देखो, कॉन्सेंट्रेशन उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C क्या होता है? मोल पर लीटर है ना कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं। तो ये C बाई 1000 आएगा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज आ जाएगा जी? 1000 K अपॉन C। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल गया तुम्हें, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को क्या किससे रिप्रेजेंट करता है? के से। विद कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होगा? सी के साथ। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयन प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो के किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस as a result of increased degree of dissociation। on dilution, ठीक है, अगर डाइल्यूट करेंगे तो इसका टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा। सो टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ increased degree of dissociation। ठीक है, तीसरा क्या है? an increase in total number of ion is not in proportion of dilution, so number of ions per unit volume also decreases, so this decrease the conductivity with decrease in concentration। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा जब कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करता है कंडक्टिविटी को देखो।
वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है ना, इसलिए। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ऐसे आएगा जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी, एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन विद अंडर रूट है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ सी। सी बोले तो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये ग्राफ आएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पार्शियली डिसोसिएट होता है, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का है। तो molar conductivity of solution of strong electrolyte increases rapidly with dilution. It approaches the limiting value. ठीक है, तो ये वैल्यू फॉर्मूला है, याद रखना। ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बता दो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कार्नोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कार्नोस law of independent migration of ions। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। जो कैटायंस एंड आयंस होते हैं ना, तो जब डिसोसिएट होगा तो भी वो अपना वैल्यू शो करता है। ठीक है, उसको हम लोग कार्नोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट याद रखना, पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लो, द लॉ स्टेट्स दैट एट infinite dilution each ion migrates independent of co-ion and contributes to total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of ions, irrespective of nature of other ion to which it is associated। ठीक है, तो इसका कैटायंस एंड आयंस अपना वैल्यू दिखाता है। बोथ कैटायन एंड आयन कंट्रीब्यूट टू मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर कोई भी आयन डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन into molar conductivity of cation plus anion molar conductivity of anions। ठीक है, मतलब ये आपका कैटायन का वैल्यू है, ये आपका अनायन का है, और उसका ये मोल्स है। ठीक है, तो प्लस माइनस है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड अनायन बता दिया, और प्लस माइनस मोल्स है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, एप्लीकेशन ऑफ कार्नोस लॉ। तो कोई भी
आयनिक कंपाउंड का वैल्यू फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉर्लॉस लॉ। कॉर्लॉस थ्योरी। तो थ्योरी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है। The theory can be used to calculate molar conductivity of an electrolyte at zero concentration। ठीक है, जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो ये क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का मोलर कंडक्टिविटी कैटायंस का और अनायंस का। तो ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे जी। तो ये Ba2+ देता है ना, तो ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ हो जाएगा प्लस 2 मोल्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH- आयन। देखो ये 2 मोल है ना, इसलिए यहाँ पे 2 समझो। चलो ये लिख लो। नेक्स्ट यूज क्या है जी, मोलर कंडक्टिविटी का यूज दूसरे कंपाउंड का मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए भी काम में आता है। तो सेकंड एप्लीकेशन लिखो, द थ्योरी is particularly useful in calculating molar conductivity value of weak electrolytes from those of strong electrolyte, from those of strong electrolytes। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर कैलकुलेटिंग एसिटिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी कैन बी यूज्ड फ्रॉम HCl, NaCl एंड सोडियम एसीटेट। जैसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl हो गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट हो गया। ठीक है, अगर माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl लिखूंगा तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो क्या आएगा जी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। ठीक है ना, कैटायंस एनायंस में डिसोसिएट हुआ। फिर इसका भी करो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+, ये माइनस में होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। बराबर है ना, तो प्लस माइनस वाला कैंसिल कर देना। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल। ये सोडियम प्लस में, माइनस में, तो बचा क्या ये। तो ये एसिटिक एसिड का मोलर कनेक्टिविटी देगा, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ H+ प्लस मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसीटेट में ऐड करोगे तो मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड आएगा। बराबर है ना, तो ये फाइंड करने के लिए यूजफुल है। समझा ना, कैसे किया, ये दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो NaCl नहीं चाहिए था ना अपने को, इसलिए माइनस किया। ठीक है, ठीक है। देखो 5.2 न्यूमेरिकल का मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड मोलर। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड का वैल्यू निकालना है जी। ठीक है, बाय यूजिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका किसका दिया है, सोडियम आयोडाइड का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 126.9। फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसका वैल्यू कितना दिया है 133.4। फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट दिया है, इसका वैल्यू क्या है 121.5। बराबर है। अभी ध्यान से सुनो, निकालना इसका है ना,
तो इसमें क्या क्या है, सिल्वर और आयोडीन है। किसमें आयोडीन दिख रहा है, यहाँ पे, और सिल्वर में। तो ये दोनों नहीं चाहिए अपने को, ये वाला पार्ट और ये नहीं चाहिए। तो ये वाला, ये दोनों को ऐड करूंगा, ये दोनों चाहिए ना मुझे। और देखो उसमें सोडियम नाइट्रेट को माइनस करूंगा तो ये वाला चला जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो तुम्हें निकालना किसका है, तो ये दोनों को ऐड करो। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू ऐड करो और ये माइनस करो, डायरेक्ट आंसर भी आ जाता है। देखो डायरेक्ट आंसर लाना है तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड का आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना है 126.9, इसका वैल्यू कितना है 133.4 माइनस 121.5। तो ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों को ऐड कर 9 + 4 13 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 हाथ में 1 260 माइनस 121.5। अभी माइनस करो, 3 में से 5 गया 3 4 5 8 ना, और ये हो गया 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 6 नहीं 5 हो गया ना, ये 5 में से 2 गया 3 1, इतना आंसर है। ठीक है, और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसको पूरा डिसोसिएट करके लिखो। जैसे मैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयोडाइड चाहिए, तो मैं क्या बोला, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड ऐड करो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सिल्वर नाइट्रेट का ऐड करो AgNO3, और माइनस किसका करो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट। तो इसको कटायंस एनायंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको कटायन फॉर्म में लिखो तो सोडियम का कटायन का वैल्यू माइनस एनायन का वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट। बराबर है। अभी देखो कैंसिल करो, ये वाला इससे का साथ कैंसिल होगा, ये प्लस वाला ये माइनस के साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस। तो ये दोनों को मिला के क्या लिख सकता हूँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI लिख सकता हूँ ना, समझा। तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा भाई, ये दोनों को ऐड करना था, देखो यहाँ पे जो किया था 121.9 प्लस 133.4 माइनस 121.5। तो ये सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है इसका ना सिल्वर आयोडाइड का, इसका वैल्यू कितना है 138. समझा। तो ये दोनों तरीका सही है। तो ये कटायन सनायन इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखने का, ये माइनस करना तो ये दोनों को ऐड करो, इसको माइनस करो, बस हो गया। ये 12th बोर्ड में आया, कर लो। फिर नेक्स्ट करो 5 पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ dissociation of weak electrolyte ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं अल्फा से। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड बाय, ठीक है, इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी टू द फाइनल, ये फाइनल बाय इनिशियल, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी C क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी एट concentration C of weak electrolyte, ठीक है। Initial molar conductivity is conductivity at 0 concentration, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला अल्फा का।
यहाँ तक क्लियर है ना? अभी ये कर लो सॉल्व। ये फॉर्मूला वो देखो कैसे रिलेट किया है, सेल कांस्टेंट, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये पहले जो बोला वही है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो, तो ए ऊपर रो एल, तो 1 अपॉन आर को ऐसे ही रखो, 1 अपॉन रो को के लिख लो, और लेंथ अपॉन ए को बी लिख लो। ठीक है, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू के बाई बी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, के इक्वल टू, ये इधर ले लो, बी अपॉन आर हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखना, के क्या है भूलना मत, के क्या है, कंडक्टिविटी है ना। ठीक है, तो के का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन रो। ठीक है, और बी क्या है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, तो ये बी इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया है। समझा? तो ये के हो गया कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट इक्वल टू के इंटू आर। ठीक है, चलो ये लिख लो, अभी न्यूमेरिकल करो 5.4 है। 5.4 एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये इक्विलिब्रियम वाला होगा ना, इसलिए तुमको दिक्कत। 5.4 देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये भी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलरिटी एसिडिक एसिड इज गिवन। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, ये कितना दिया है, ये 16.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये यूनिट हो गया मोलर कंडक्टिविटी का। कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया, 0.01 मोलरिटी। टेम्परेचर कितना उस टाइम, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आपको अल्फा निकालना है। अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको फाइंड करने को बोलते हैं। ठीक है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के को क्या बोलते हैं हम लोग, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इफ मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी एट सी दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी, इनिशियल मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ये वैल्यू कितना है आपका 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला पता है, ये सब आपका गिवन है, ये आपका 2 फाइंड में आता है, और ये जो 3 पॉइंट है ये आपका गिवन डाटा। ठीक है ना, स्टेप्स होता है ना गिवन डाटा लिखने का, 1 मार्क, 2 फाइंड के लिए हाफ मार्क्स। नेक्स्ट आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, मोलर कंडक्टिविटी है C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखो C पे मोलर कंडक्टिविटी कितना दिया, 165 ना, 165.5, 0 कॉन्सेंट्रेशन पे 390 दिया, 390.7, तो ये दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाता है, कितना आ गया 0.0422। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है ना, तो देखो एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, तो CH3COH है, ये डिसोसिएट होगा तो CH3CO माइनस और H प्लस आता है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस। तो ध्यान से सुनो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0 है, ये दोनों का, ये C है इनिशियल, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, इसका होता है C अल्फा, इसका होता है C अल्फा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस, CH3CO माइनस इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय दिस CH3COH, बराबर है।
इसका वैल्यू डाल दो, इसका वैल्यू क्या है सी अल्फा, इसका वैल्यू क्या है सी अल्फा डिवाइड बाय सी इंटू सी माइनस ऑफ सी अल्फा। यार क्लियर है? ध्यान से देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसमें से अगर मैं सी कॉमन ले लूँ और इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के। ठीक है, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, बराबर है। तो अभी वैल्यू डाल दो, अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करके बता दिया हो ना, कितना है जी 0.0422, बराबर है। इसके अंदर डाल दो और कॉन्सेंट्रेशन अपने को पता है 0.01, तो के का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ के इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 0.01, अल्फा का वैल्यू 0.04 स्क्वायर, इसको अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, फिर 1 माइनस 0.04। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो 1.85 10⁻⁻⁵ लिख लो।